अभिषेक उपमन्यु, एक ऐसा नाम जिनकी दुनिया में ना एक खोई हुई जुराब भी यूनिवर्स जितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आज हम उनके ह्यूमर की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। दोस्तों के साथ जो अजीब से पल होते हैं, वहां से लेकर क्राइम पेट्रोल का वो बेतुका लॉजिक, और फिर कहानी पहुंच जाएगी सीधे ब्रह्मांड के रहस्यों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। उपमन्यु ने ना आज की दोस्ती की एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई पकड़ ली है। मतलब हम पल को जी नहीं रहे हैं, हम उसे भविष्य की यादों के लिए बस कैद करने में लगे हैं। और यहीं से निकलता है हमारा पहला आइडिया, ये बनाए गए अनुभव, ये मैन्युफैक्चर्ड मोमेंट्स। और उपमन्यु ने इस आदत को एक बड़ा कमाल का नाम दिया है, प्रेजेंट नॉस्टैल्जिया। मतलब प्रेजेंट में रहकर ही नॉस्टैल्जिया में जीना। जरा सोचिए उस दोस्त के बारे में। हर किसी का एक ऐसा दोस्त होता है जो हर पल को एक यादगार लम्हा बनाने में लगा रहता है। अरे भाई, वो पल तो अभी चल ही रहा है। मतलब हम असल में उस पल को महसूस ही नहीं कर रहे, बस उसे कैमरे में कैद करके भविष्य के लिए बचा रहे हैं। और ये बात ना सिर्फ दोस्तों तक ही नहीं रुकती। उपमन्यु इस कहानी को और आगे ले जाते हैं, अपने रिश्तों तक। वो अपनी गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं, जो हमेशा कहती थी कोई मोमेंट बनाओ। ये दिखाता है कि इस पूरी आदत के पीछे ना एक गहरा डर है, कहीं हम कुछ भूल ना जाएं। अच्छा, तो अब इन पर्सनल किस्सों से थोड़ा हटते हैं और एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। हाँ, टीवी शो क्राइम पेट्रोल। और ये सिर्फ उस शो का मजाक उड़ाना नहीं है। नहीं, ये असल में मीडिया के उस अजीब से लॉजिक पर एक बहुत ही जबरदस्त सटायर है। उपमन्यु ना शो की एक बहुत बड़ी कमी को पकड़ते हैं। वो ये कि ये शो पूरी तरह से विक्टिम ब्लेमिंग पर बना है। मतलब शो का लॉजिक हमेशा यही होता है कि देखो, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं थे, गलती तुम्हारी है। और मजे की बात यह है कि उपमन्यु के हिसाब से शो का हर एक एपिसोड एक ही एकदम सिंपल से फॉर्मूले पर चलता है। पुलिस का जो जांच का तरीका है ना, वो इतना बचकाना है कि मजाक लगता है। लेकिन शो उसे पूरी सीरियसनेस के साथ दिखाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है ना, कि भाई तब क्या होगा जब विक्टिम अकेला हो, उसका कोई दोस्त ही ना हो। तो ये सवाल हमें अगले पॉइंट पर लेकर जाता है। मतलब जब शो का ये सिंपल सा फॉर्मूला फेल हो जाए, तो उनका लॉजिक कितना बेतुका हो सकता है। तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि वो अपने उसी एकमात्र तरीके को और भी बड़े लेवल पर ले जाते हैं। उपमन्यु बताते हैं कि पुलिस फिर क्या करती है, पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकालती है और लोकेशन के हिसाब से लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है। मतलब सोचिए, जांच का लेवल कितना अजीब और बेतुका हो सकता है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये साफ साफ दिखाता है कि उपमन्यु की असली क्रिटिक क्या है। शो हमेशा विक्टिम पर उंगली उठाता है, उसके फैसलों पर, उसकी लापरवाही पर। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जैसे सिस्टम की कमियां हैं या क्रिमिनल के असली इरादे क्या थे, उन सबको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। चलिए अब यहां से गियर बदलते हैं, एक बहुत बड़ा, एक मैसिव जूम आउट करते हैं। हम समाज की इन छोटी मोटी बातों से निकलकर सीधे पहुंचने वाले हैं ब्रह्मांड के बड़े बड़े सवालों की तरफ। तो उपमन्यु बताते हैं कि क्राइम पेट्रोल देख देख कर उनका दिमाग इतना पक गया कि उन्होंने सोचा, चलो कुछ इंटेलिजेंट देखते हैं। और ये जो उनकी ज्ञान की खोज थी ना, वो उन्हें सीधा ले गई स्पेस की डॉक्यूमेंट्रीज तक। और बस उनके ह्यूमर को एक नया प्लेग्राउंड मिल गया। और फिर शुरू होता है वो नंबर्स का खेल, जो दिमाग घुमा देता है, ठीक वैसे ही जैसे उन डॉक्यूमेंट्रीज में होता है। उपमन्यु हमें ब्रह्मांड का स्केल दिखाना शुरू करते हैं। 7 अरब सोलर सिस्टम, और ये सिर्फ एक गैलेक्सी में है। और ये स्केल बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब सोचिए, ऐसी 7 अरब गैलेक्सीज को मिला दो, तब जाकर बनता है सिर्फ एक लोकल ग्रुप। ये नंबर्स इतने बड़े हैं, इतने बड़े कि दिमाग में फिट ही नहीं होते। और फिर कहानी खत्म नहीं होती। ऐसे अरबों लोकल ग्रुप्स को मिलाकर बनता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो जब ये विशाल, ये अकल्पनीय स्केल दिमाग पर हावी हो जाता है ना, तभी उपमन्यु एक झटके से हमें जमीन पर वापस पटक देते हैं। और ये पंचलाइन कमाल की है। ये दिखाती है कि यूनिवर्स का इतना बड़ा ज्ञान और हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम के बीच कितना बड़ा गैप है। मतलब अरबों गैलेक्सीज की जानकारी भी किसी की खोई हुई जुराब ढूंढने में मदद नहीं कर सकती, है ना? तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहां बात होगी उन फिलोसॉफिकल और डार्क ह्यूमर वाले सवालों की जो ब्रह्मांड के बारे में सोचने से दिमाग में आते हैं। अक्सर जब लोग स्पेस के बारे में सीखते हैं, तो एक बहुत गहरा ख्याल आता है, कह रहे हम तो इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, कितने छोटे हैं, कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। पर उपमन्यु के हिसाब से ये ज्ञान असल में किसी काम का नहीं है। और यहीं पर
उपमन्यु का वो प्रैक्टिकल और सार्कास्टिक दिमाग काम करता है। वो पूछते हैं कि ठीक है, मान लिया हम यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, तो अब इस इंफॉर्मेशन का करें क्या? क्या नौकरी छोड़ दें? ये सवाल ना ऐसे बड़े बड़े फिलॉसफिकल ज्ञान की प्रैक्टिकल वैल्यू पर ही सवाल उठा देता है। अब ये जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ये उपमन्यु की आखिरी और शायद सबसे जबरदस्त पंचलाइन के लिए स्टेज सेट करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम रात को आसमान में तारे देखते हैं ना, तो हम असल में पास्ट को देख रहे होते हैं, अतीत को। ये लाइट ईयर का ना एक माइंड ब्लोइंग नतीजा है। मतलब जिस तारे की रोशनी हम तक पहुंच रही है, हो सकता है वो तारा कब का मर चुका हो। हम एक भूत को देख रहे हैं। अब सोचिए, बचपन में जो तारों को देखकर कहानियां सुनाई जाती थीं, ये आइडिया उन सब पर पानी फेर देता है। थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है। और इसी आखिरी और एकदम चौंकाने वाले कोट के साथ ये पूरा एनालिसिस खत्म होता है। पापा कहते थे वो दादी हैं, वो नानी हैं, और साइंस कहती है फट जाए सारे। ये बचपन की मासूमियत और ब्रह्मांड की एक क्रूर सच्चाई का ऐसा टकराव है जो हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है।